अपनी चर्चा को शुरू करते हैं पिछले सूत्र को देखते हुए। पिछली बार जो हम सूत्र पढ़ रहे थे वह सूत्र था क्षीण वृत्ति वाला, 41 नंबर सूत्र था। तो सूत्र पर थोड़ी सी चर्चा करके, यद्यपि पहले बता दिया था, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, जो भी शंकाएं हों, तो आप उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए और पूछते जाइए, ठीक है ना। तो जिससे यह विषय हमारे को ग्रहण हो जाएगा। आज का जो यह विषय है, यह विषय समाधि वाली सारे की सारी जो अनुभूतियां हैं उसका विषय है कि चित्त जब समाधिस्थ होता है, वृत्तियां जब निरुद्ध होने लग जाती हैं, तो भीतर की क्या क्या स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों को हमने अनुभव करना है। अनुभव करके ये सारी की सारी स्थितियों का हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिससे हमें अपने अंदर की स्थितियों का अवलोकन भी होगा। हमें यह भी पता चलेगा कि हम जो ध्यान करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं, या हमारी वृत्तियां कितनी निरुद्ध हैं, तो हम वास्तव में किस स्थिति में हैं, यह भी पता चलता है। तो यह सूत्र बता रहा था हमारे को, शब्दशः व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि पीछे कर दी थी, कि क्षीण वृत्ते है अभिजातस्य युमणे है, कि जो क्षीण वृत्ति है, मतलब वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, दब जाती हैं, रुक सी जाती हैं। तो उस स्थिति में, अर्थात वृत्तियां जब निरुद्ध होने लगी, तो उस समय चित्त की क्या स्थिति हो जाती है, उसको तदाकारता शब्द का प्रयोग करते हैं व्याख्याकार। तदाकार मतलब जैसा वो था उसका वैसा ही आकार हो जाता है। तो वह एक मणि के समान हो जाता है। एक कांच की जैसे एक मणि होती है, एक कांच की एक गेंद समझ लीजिए, उस प्रकार का आपका भीतर का जो चित्त मंडल है वह हो जाता है। और उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह गृहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों को ही दिखा सकता है। अर्थात जो बाहर की वस्तु उसको और किस प्रकार से आ रही है उस बात को, और स्वयं को भी, और जो देखने वाला, इन सब को दिखाने में यह जो चित्त रूपी दर्पण है यह सक्षम हो जाता है। इस विषय पे चर्चा करी थी, ठीक है ना जी। तो अब आज की चर्चा इससे अगले सूत्र से प्रारंभ होगी। तो जी दिखेगा क्या, अब वो बताएगा क्या, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, अब इस प्रकरण की तुलना हम वहां पर जब सूत्र 9-10 के साथ में चल रहे थे ना, तो कि जब वहां वृत्तियों का निरोध हो रहा था अभ्यास वैराग्य के बाद में, तो वहां पर भी तर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात वह सूत्र आया था। तो उनसे तुलना करेंगे कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो विषय था वो वहां भिन्न तरह से बताया गया था, यहाँ भिन्न तरह से, परंतु स्थितियां तो चित्त की वही है। तो अब उनको एक एक करके स्थितियों को विस्तार से बताएंगे। जिन्होंने अभ्यास किया है उनको अधिक समझ आएगा, जिन्होंने अभ्यास कम किया है वो इसको काल्पनिक दृष्टि से देखेंगे, केवल चिंतन में रहेगा, उनको अनुभव में कम आएगा समझ में। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि पहले इन स्थितियों को समझें, धीरे धीरे समझें और अपने अनुभव में भी इन स्थितियों को लेके आएं। तो अगले सूत्र की चर्चा करते हैं अब कि निर्मल चित्त होने पर जो पहली स्थिति है वह क्या प्राप्त होती है। इसको ये कौन सी समापत्ति है, कहते तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तत्र वहां पर कहां पर, वो जो क्षीण वृत्ति चित्त में, उस चित्त के अंदर क्या होता है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, तो तीन चीज हो गई। शब्द, अर्थ और ज्ञान के द्वारा ये तीन चीजें मिली हुई हैं। क्या क्या चीजें मिली हुई है, यहाँ पे शब्द है, शब्द का अर्थ है, अर्थ माने वो वस्तु है, और उसका ज्ञान हो रहा है कि ये वस्तु ऐसी है कि ऐसी है। तो ये जो तीनों चीजें मिली हुई सी प्रतीत होती है, इनसे संकीर्ण है। संकीर्ण है माने इससे मिश्रित है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, जिसमें ऐसा अनुभव हो रहा है जिस स्थिति में, उसको कहते हैं सवितर्क समापत्ति। इसको कहते हैं जी सवितर्क समापत्ति। सवितर्क समापत्ति मतलब वहां पर शब्द आया था, देखिए वितर्क विचार, तो ये वितर्क वाली समाधि है, वितर्क वाली सवितर्क समाधि है, सवितर्क स्थिति है। इस सवितर्क स्थिति कैसी होगी कि जो इंद्रियों से जो विषय आपको ग्रहण हो रहा है, वहां मैंने प्रत्यक्ष की परिभाषा भी पीछे बताई थी, तो वह प्रत्यक्ष विशेष हो जाएगा। परंतु इंद्रियों से वस्तु भी दिख रही होगी, वस्तु का शब्द भी होगा। जैसे मैंने शब्द का उच्चारण किया कि गौ, गाय, गाय, देखो समझेंगे स्थिति को। अब गाय शब्द का उच्चारण किया और गाय नामक वस्तु भी देखी,
तो ये दो चीजें करी हमने, वस्तु देखी और शब्द भी था, और तीसरा उसका एक भाव भी आया, उसका ज्ञान भी आया, गाय अच्छी है बुरी है, दूध देने वाली, उसके प्रति एक भाव भी आया, इससे इसको कहते हैं उसका ज्ञान। इन तीनों चीजें मिली हुई हैं उस स्थिति के अंदर। तो जिस स्थिति में बाहर का कोई विषय नहीं है, बाहर से सब वृत्तियां रुक चुकी हैं, परंतु जिस जो विषय विशेष है उस विषय में इस प्रकार की ये मिला हुआ तीनों का ज्ञान होना, इसको कहेंगे सवितर्क समापत्ति। ठीक है जी, ये सवितर्क स्थिति है, बुद्धि की एक बड़ी ऊंची स्थिति है ये, कि आप इन तीनों कामों को कर रहे हैं। जैसे वहां से इसका तुलना करेंगे तो किस स्थिति से तुलना होगी, जब आप ईश्वर प्रणिधान कर रहे थे, वहां था ना तद जपह तद अर्थ भावनम, जप में जप का अर्थ था शब्द, वहां था फिर था अर्थ और फिर थी भावना, वो तीन बातें थी। तो वो तीन बातें निरंतर जब चल पड़ती हैं, शब्द अर्थ और भावना, मैंने आध्यात्मिक रूप में इसको जोड़ने का प्रयास किया अभी, ठीक है ना, परंतु केवल आध्यात्मिक ही नहीं, केवल ईश्वर विषय ही नहीं, किसी भी विषय के अंदर जब आपकी यह स्थिति हो जाए कि आप शब्द अर्थ और भाव से जुड़े रहें, मिले हुए रहें, लगातार मिले हुए रहें, और उसमें कोई और अन्य कोई भी विषय, कोई अन्य कोई भी चीज आपको बाधा न दे पाए, तो उस स्थिति को कहते हैं सवितर्क समापत्ति। सामान्य रूप से समाधि भी कह सकते हैं, चित्त की दृष्टि से यह समापत्ति है, चित्त की समापत्ति, और वैसे अपने दृष्टा की दृष्टि से समाधि है, उसकी वृत्तियां समाधित हो गई हैं। तो ये एक बात। अब जब उसके अंदर भाव आदि बन रहे थे, उस के अंदर ये भाव आ रहे थे वस्तु को देख करके, तो उन भावों में एक स्थिति थी कि स्मृति का भी प्रयोग हो रहा था। यद्यपि विकल्प वृत्ति है इसके अंदर, विकल्प का मतलब विकल्प वृत्ति को भी कहा ना कि वो इधर से उधर ले जाने वाली स्थिति भी थी उनकी, परंतु जब स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी, स्मृति परिशुद्ध हो जाना, अब और समाधि लगाई और ध्यान किया उस व्यक्ति ने, ठीक है ना। ये बाहर का ज्ञान तो उसको शुद्ध हो गया था, बाहर से शुद्ध आ रहा था, पता चल रहा था वास्तविक है, ईर्ष्या द्वेष राग आदि इन सब से हट करके वह शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर रहा था इस स्थिति के अंदर सवितर्क में। अब अंदर की चीजें, जो आपके भीतर का ज्ञान था, जो आपने पहले से फीड कर रखा है, जो स्मृति रूप में भरा हुआ ज्ञान है, उस भरे हुए ज्ञान को भी वह स्वच्छ कर लेता है, निर्मल कर लेता है, वह अपना ध्यान लगाता है भीतर वाले स्मृति को परिशुद्ध करता है। जब स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी ना, माने आपने कितने सारी स्मृतियां बनाई, उन सारी स्मृतियों को शुद्ध करते जाओ, जो कैसे कैसे विचारों से स्मृति शुद्ध हुई, विचारों स्मृति बनी थी, उन विचारों को उठा करके उनको शुद्ध कर देना, कि वह प्रत्यक्ष था या विपर्य वृत्ति के कारण से बनी या किस प्रकार से बनी, तो विपर्य का भाव उसमें ना हो, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान हो जाए। तो ऐसी स्थिति को स्मृति परिशुद्ध हो कहते हैं। परिशुद्ध होने पर, स्मृति की शुद्धि होने पर, भीतर की स्मृति को हमने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, माने खराब स्मृति को हटा दिया, तो ऐसी स्थिति, ये दूसरी स्थिति अपनी बननी शुरू होगी। ठीक है जी। तो इस दूसरी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, स्वरूप शून्यमेव, कि स्वरूप शून्यमेव अर्थमात्र निर्भाषा। अब पहले वाले में तो तीन चीजें थी, जो कि सवितर्क में क्या क्या चीजें थी, शब्द ज्ञान और विकल्प था, ठीक है ना, शब्द अर्थ और ज्ञान था, शब्द अर्थ और ज्ञान तीन चीजें थी। इसमें शब्द नहीं है अब, और अन्य कोई भाव भी नहीं है, इसमें केवल और केवल अर्थ है, अर्थ ही बच गया, बाकी सब चीजें भूल गया, केवल अर्थ में ही डूब गया। जो वस्तु थी उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो गया जिस स्थिति के अंदर, ठीक है जी। तो बोले निर्वितर्क, तर्क वितर्क विकल्प आदि से बिल्कुल हट गई, शुद्ध स्मृति है, कोई भाव भी नहीं आ रहा है, जो चीज वस्तु है उसका वास्तविक स्वरूप ही आपके सामने प्रकट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे, अगले वाली स्थिति है, इसका नाम है निर्वितर्क, निर्वितर्क स्थिति है जी ये, ठीक है ना जी। निर्वितर्क, तर्क नहीं है इसके अंदर, उलझन नहीं है कोई भी, मतलब चिंतन भी नहीं है इसके अंदर, निश्चित रूप वस्तु थी, वस्तु का स्वरूप प्रकट हो गया है आपके सामने, जिस चीज को देख रहे हैं वो जैसे वैसे आपको पता चल गई है, उसके साथ में कोई भी भाव जुड़ा हुआ नहीं, अच्छे बुरे का। पिछले वाले में भाव भी जुड़े थे, ठीक है ना, शब्द भी जुड़े थे, न शब्द है न कोई भाव है, वस्तु का तत्व प्रकाशित हो रहा है इसके अंदर। परंतु यह भी स्तर तर्क वाला स्तर है, मतलब तर्क वाला उससे ऊपर है, परंतु अभी इससे और अगले स्तर भी आने हैं, ठीक है ना जी। है यह भी स्थूल, पर है समाधि, बहुत ऊंची स्थिति है ये। तो
तो इस स्थिति को भी यह निर्णय करने वाले में बड़ी अनुकूल स्थिति होती है। इस स्थिति में ही व्यक्ति सच्चा निर्णय कर पाता है। अगली स्थिति में चलेंगे, अभी इससे तीसरी स्थिति आएगी। अब तीसरी स्थिति क्या है, अगला सूत्र आएगा एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव, इन दोनों के द्वारा, किन दोनों के द्वारा, सवितर्क और निर्वितर्क के द्वारा। तो क्या करना, सविचार और निर्विचार इन दो स्थितियों की भी ऐसे ही व्याख्या समझ लेना जैसे इन दोनों की थी। इससे अगले स्तर पे सविचार और निर्विचार भी होंगी, उनकी भी व्याख्या इसी प्रकार से आप समझ लेना। और ये सूक्ष्म विषय है। तर्क और विचार, इन दोनों में क्या अंतर है, वितर्क और विचार में यह समझना है। और फिर अगली समाधि की स्थितियां भी समझ लेंगे। देखो, फिर वहीं संप्रज्ञात के ऊपर लेके जा रहा हूं आपको। वितर्क विचार, वहां वितर्क के बाद में मैंने विचार बताया था, वह वितर्क को मैंने सामान्य बताया था जो स्थूल भूत बताए थे, और विचार को मैंने सूक्ष्म भूत बताए थे जो नेत्रों से नहीं दिखते, उसके पीछे वाली चीजें वो बताई थी। ठीक है ना जी। तो वहां के उसके लिए आप सविचार शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या था कि सूक्ष्म विषय के ऊपर जब चिंतन होता है, तर्क में तो स्थूल था जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा था, परंतु इसके पीछे वाले विषय के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो वो जो पीछे वाला विषय है वह भी दो प्रकार का होगा। कैसा होगा, सविचार और निर्विचार। सविचार के अंदर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प वाला, उससे संकीर्ण है। मानो अणु कैसे होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, उसके भीतर क्या है ना, ये ब्रह्मांड कैसे होता है, क्या बनता है। माने जो चीजें हमें दिख नहीं रही हैं उन चीजों के विषय में हम चिंतन कर रहे हैं, और उसमें समाधि लगी हुई उस चिंतन के अंदर भी हमारी, है ना। ध्यान की बहुत उच्च स्थिति वहां पर बनी हुई है हमारी। बाहर का कोई विषय हमें प्रभावित नहीं करता, और उस विषय में भी एक विशेष ज्ञान हो रहा है, परंतु वह ज्ञान शब्द अर्थ के विकल्प के द्वारा संकीर्ण है। ठीक है ना, उससे वह लिप्त है, उसके अंदर शब्द अर्थ और भाव तीनों चीजें साथ साथ चल रही है, अच्छे बुरे भी चल रहे हैं। तो ऐसी एक और उच्च स्थिति योग की होती है, इसको कहते हैं सविचार समापत्ति। सविचार समापत्ति, ठीक है जी, अणु परमाणु वाली स्थिति है, ऐसा समझिए आप। अब इसी प्रकार से अगली स्थिति क्या होगी, निर्विचार की। सविचार के बाद में निर्विचार। ठीक है जी। अब निर्विचार को उसी प्रकार से समझेंगे। कैसे समझेंगे, जैसे कि जो कि हमने ना इसको समझा था, निर्वितर्क को समझा था, उसी प्रकार से निर्विचार को हम समझेंगे। तो जो निर्विचार को समझना है उसको निर्वितर्क के अंदर विशेषता क्या हुई थी कि वहां पर शब्दार्थ ज्ञान का विकल्प नहीं था, वहां अर्थमात्र निर्भास था। अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमेव। ठीक है जी। इसी प्रकार से यह जो निर्विचार है इसके अंदर भी अर्थमात्र निर्भास होगा, स्वरूप शून्यमेव। दृष्टा देखने वाला स्वयं को भूल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, न शब्द रहेगा, वह अणु परमाणुओं को सीधे सीधे देख पाएगा, जान पाएगा, उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा इस स्थिति के अंदर। ठीक है जी। तो ये और उच्च स्थिति हो गई। यह पूरी तन्मात्र आदि उन स्थितियों तक भी पहुंच गई, और आगे तक सूक्ष्म विषयों को ये जान पा रहे हैं, यहाँ पे परमाणु तक भी ये ले गए। तो इसलिए इन्होंने कहा निर्विचाराच सूक्ष्म विषया व्याख्याता। यहां तक सारा का सारा सूक्ष्म विषय मानना चाहिए कि सूक्ष्म विषय की व्याख्यान इन चार में ही हो जाएगी, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो ये सविचार और निर्विचार समापत्ति इस प्रकार की यहाँ पर होती है कि भीतर का सारा विषय उस योगी को दिखने लगता है, पता चलने लगता है इस स्थिति में, निर्विचार की स्थिति में। तो बोले भाई ये जो निर्विचार की स्थिति है ये कितनी गहरी होगी, इसमें कहाँ तक का विषय आ जाएगा हमारे को, और गहराई आएगी कि नहीं आएगी, यह विचार करना। तो इसने कहा कि सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानात। यह जो सूक्ष्म विषयत्व है, ये सूक्ष्म विषय जो कि सूत्र नंबर 44 में बताया कि सूक्ष्म विषय के व्याख्यान इन्हीं स्थितियों में समझना। तो बोले जो सूक्ष्म विषय है यह अलिंग पर्यवसानात, अलिंग पर्यंत होता है, अलिंग पर्यंत। अब अलिंग क्या होता है, अलिंग होता है प्रकृति,
जो मूल प्रकृति तक को अलिंग प्रकृति कहते हैं। 4 स्थितियां हैं प्रकृति की, यद्यपि दूसरे पाद में विस्तार से आएगा। पहले तो जो नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से ग्रहण होता है, उसको कहते हैं विशेष, और फिर उसके पीछे जो नहीं दिखता है उसको अविशेष कहते हैं। फिर कहते हैं लिंग, लिंग माने जिसका चिन्ह मात्र दिखता है परमाणु जैसा, और फिर उसके पीछे उसका चिन्ह भी जब नहीं दिखता, केवल अस्तित्व की ही हमें पता चलता है कि अस्तित्व कुछ तो है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अलिंग प्रकृति। अलिंग, तो अलिंग तक, प्रकृति के अलिंग स्थिति तक उसको ज्ञान होता है। अगर हम वहां जाएंगे, कहाँ पे, संप्रज्ञात वाले प्रकरण में, तो इस संप्रज्ञात का जो स्थिति है वो वही है अस्मिता की, वो है अस्मिता तक, ठीक है ना। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, उस अस्मिता तक, ये जो अस्मिता वाली स्थिति आ गई, ये अलिंग वाली स्थिति है। तो वहां तक का ज्ञान इधर चित्त के अंदर हो रहा होता है, ठीक है ना। तो यहां तक का सारा ज्ञान इन्हीं 4 स्थितियों में हो जाता है, ठीक है ना जी। तो ये जो ये निर्विचार वाली है ना, तो इसके अंदर इतने सूक्ष्म तक ज्ञान हो जाता है। परंतु यहाँ पर हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि देखो अभी भी परमात्मा वाली बात नहीं है इसके अंदर, परमात्मा ज्ञान अभी भी नहीं हो रहा है। समाधियाँ तो लगनी शुरू हो गई हैं। संसार में बहुत से लोग होते हैं कि जिनको इस प्रकार से समाधियों के विशेष अनुभव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ अभ्यास से होते, कुछ बिना अभ्यास से होते हैं, परंतु जो वो आध्यात्मिक विषय है उसका अनुभव, परमात्मा के साक्षात्कार वाला अनुभव, वो सबको नहीं होता। समाधि की पहली स्थितियां तो विभिन्न अभ्यासों से मिल सकती हैं। जैसे कि कोई एक खिलाड़ी है, कोई किसी क्रीड़ा करने वाला, खेलने वाला व्यक्ति, तो अपने खेल में, कोई अध्ययन करने वाला विशेष व्यक्ति, तो वह अपने अध्ययन के अंदर भी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है किसी एक विषय विशेष में, ठीक है ना। परंतु तीव्र बुद्धि भी होगा, परंतु वो परमात्मा के आनंद से अभी दूर है। देखो वहां भी कहा था पीछे सूत्र का, मैं पिछले सूत्र से जोड़ते बता रहा हूं, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, है ना। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, अब फिर से अभ्यास करना पड़ेगा जी विशेष रूप से। तो फिर क्या होगा, अन्य स्थिति प्राप्त होती है और उच्च स्थिति प्राप्त होती है, जिसको असंप्रज्ञात भी कहते हैं, और वो परमात्मा के विषय में, आध्यात्मिक विषय वहां पर प्राप्त होता है। तो देखो अब इसको ये कैसे कहते हैं, इसी बात को, उन बात वहां पर बताई, पर उन्हीं बातों को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्तर पे बोलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। अगले स्तर के बारे में बताया, इसी स्तर को और विशेष बता रहे, ता एव सबीज समाधि ही, सबीज समाधि ही, ता एव वह ही, वह कौन सी, यह जो ऊपर वाली जो स्थिति थी, इसको सबीज समाधि कहते हैं, ठीक है ना जी। ऊपर वाली जो ये चीजें हैं, ये समापत्ति जो ये सबीज है, सबीज मतलब प्रकृति का बीज है, उसके अंदर प्रकृति का कोई ना कोई अंश है, कहीं ना कहीं बीज मात्र है। जो निर्विचार थी, निर्विचार के अंदर अलिंग का भी ज्ञान हो रहा था कि अलिंग, कोई चिन्ह भी नहीं दिखता, पता भी नहीं चलता, परंतु प्रकृति तो है वहां पे। तो ऐसी स्थिति भी सबीज के अंदर ही आएगी। ये सारी की सारी समाधि जितनी भी है, ये सारी सबीज समाधि है। तो इन्होंने यहाँ पहली बार समाधि शब्द का प्रयोग किया कि ये सारी की सारी सबीज हैं। समाधि कैसी होती है, सबीज। तो इनकी जो वर्गीकरण है पतंजलि जी का, वो सबीज का है। तो सबीज समाधि, इसके अंदर प्रकृति का अंश है, चाहे वो कितना ही है, तो यह सबीज हो गया। और 4 चीजें हो गई यहाँ पे, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये 4 स्तर हो गए हैं। तो ये चारों स्तर जो है, ये प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान अपने को करा लेंगे, ठीक है ना। सूक्ष्म प्रकृति तक, सूक्ष्म विषय बता दिया, सूक्ष्म विषय कहाँ तक होता है, वहां तक होता है। और चित्त का जो कि क्षेत्र था, इस समाधि के सूत्र से, पहले वाला सूत्र हमने पढ़ा था समाधि के सूत्रों से, वहां भी बताया कि चित्त का क्षेत्र कितना होता है। तो उसने बताया था परमाणु परम महत्त्वांत अस्य वशीकार है। तो परमाणु से परम महत्त्व, ये सारा विषय इसी के अंदर आएगा। सबीज का ही विषय है ये सारा सबीज। सबीज मतलब संसार का विषय है, संसार का बीज है यहाँ पे, ठीक है ना। परमात्मा वाला नहीं है, वो तो अलग से चलेगा ना, उसका बीज तो है ना सर्वज्ञ बीज है, वह तो ज्ञान का बीज होगा, वहां अलग स्थिति होगी। तो उससे भी थोड़ी थोड़ी तुलना करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है जी। तो अब क्या किया उसने, अभी देखो अगला सूत्र है, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद।
अच्छा जी, अब देखो इस अध्यात्म प्रसाद को समझेंगे क्या है। और कहते हैं निर्विचार वैशारद्य। निर्विचार की जो स्थिति थी, माने जिसमें अलिंग का ज्ञान हो रहा था, कुछ नहीं था, संसार का विषय बिल्कुल हटा रखा, शून्य जैसा हो गया, वो लगभग हटा पड़ा है। अब वो इसी का अभ्यास करता है, अभ्यास करता रहता है। और कहते हैं वैशारद्य, विशारदता आ जाती है उसकी। विशारदता मतलब वो परफेक्ट हो जाता है इस समाधि लगाने में। वो तुरंत समाधि लगाता है, उस प्रकृति को हटा देता है, तुरंत वह समाधि लगाता है और प्रकृति को हटा देता है। ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, प्रकृति हट गई, उसका राग द्वेष एकदम से हट जाता है। तो इस स्थिति को कहते हैं वैशारद्य। विशारद कहते हैं ना, कोई व्यक्ति के इस विषय में यह व्यक्ति तो विशारद है। विशारद माने इस विषय में अच्छे से वेल क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, बड़ा योग्य है यह व्यक्ति। तो निर्विचार की वैशारद्य स्थिति के अंदर क्या होगा, अध्यात्म प्रसाद आता है, आपको प्राप्त होता है अध्यात्म प्रसाद। अब प्रसाद को समझिए कि यह स्थिति प्राप्त होती है, यह ऐसे नहीं है कि आपको फिक्स है कि तब ये आएगी, इतना कर्म करके, ऐसा नहीं है। ये प्रसाद रूप में ही आएगी आपको, ठीक है ना जी। ये आपको प्राप्त होगी, आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते, वह स्थिति आप तक पहुंचेगी। अर्थात परमात्मा आप तक आएगा, वो अपना अनुभव करवाएगा। इसके लिए कठोपनिषद में ऐसे मंत्र होते हैं कि बोले कि ये कब मिलता है परमात्मा, कैसे मिलता है। तो वहाँ कहते हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्य है। वो परमात्मा आपका वर्णन कर लेता है, परमात्मा आपको अपना लेता है इस स्थिति में आके, कि आप जब निरंतर संसार को छोड़े हुए होते हैं, संसार में लिप्त होते ही नहीं और सब लगे पड़े हैं, तो वो परमात्मा आपको अपना बना लेता है, वहाँ अपना लेता है परमात्मा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके अंदर से आनंद का स्रोत फूटने लगता है, वो भीतर में वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रसाद पाता है, ठीक है ना। तो यह प्रसाद कहलाता है अध्यात्म प्रसाद, उसको प्राप्त होता है। इसका तरीका भी यही है। क्या तरीका है, निर्विचार का वैशारद्य। निर्विचार खूब अभ्यास करना, निर्विचार का करते जाओ, निर्विचार का अभ्यास करते जाओ। कई बार यहाँ पर शंका करते हैं लोग, वैसे भी शंका करते हैं कि जी अब आगे क्या, आगे क्या। तो भाई निर्विचार का अभ्यास विशेष करना, अभ्यास में लगे रहो और समर्पण करते जाएं, परमात्मा को स्मरण करते जाएं, जो ईश्वर प्रणिधान वाला प्रकरण है। तो यह स्थिति विशेष आपको प्राप्त होने होगी। कब होगी ये परमात्मा जानता है, हम नहीं जान सकते, हम नहीं कह सकते। तो यह उसी की कृपा से होगी, क्योंकि वही गुरु है स्थिति को प्राप्त कराने वाला। पहले वाला गुरु आपको मार्ग तो बता देगा, देखो, और वो इन पहली वाली स्थितियों तक लेके जाएगा, परंतु यह ईश्वरीय कृपा से ही स्थिति प्राप्त होगी। आपके अंदर अगर उतनी योग्यता, पात्रता उसने जान ली है, तो वह स्थिति आप तक पहुंच जाएगी। स्थूल जो है व्यक्ति संसार में, वह ऐसा स्थिति तक नहीं प्राप्त कर सकता। वहां भी इसीलिए कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, अभ्यास पूर्व होती है वो स्थिति। इसी प्रकार से यह विशारदता में यह स्थिति आती है। उन दोनों चीज़ों की तुलना कर लेना। तो अब यह स्थिति अपने को प्राप्त हो रही है, अंदर से एक आनंद का एक स्रोत फूट पड़ा, एक फव्वारा चल पड़ा, परमात्मा का आनंद आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ आने से जीवन पलटा खा जाता है, घूम जाता, सब पलट जाता है इसके बाद में, ठीक है ना। अब वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहता, योगी वो पहले भी है, परंतु यह एक विलक्षण योगी बन जाता है व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा की कृपा, विशेष कृपा उस पर हो जाती है। सामान्य कृपा तो हम सब पे है, परंतु उस योगी पर उस परमात्मा की विशेष कृपा होती है, वो अपने आनंद से भर देता है। दो प्रसाद हैं जी, देखो, वो था चित्त प्रसादन, यह है अध्यात्म प्रसाद, ठीक है ना जी। चित्त प्रसादन और यह अध्यात्म प्रसाद। चित्त का जो प्रसाद था ना जी, वो था स्थूल प्रकृति वाला, थोड़ा सुख था वहाँ प्रकृति का, ठीक है ना, थोड़ा सुख मिल रहा था। परंतु यह अध्यात्म प्रसाद, अधि आत्म, जो विलक्षण आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका ही प्रसाद साध है, माने वो उसका एक अनुभव है, उसकी जो आनंद है, उसका स्वरूप है, वह आपको सामने प्रकट होता है और उसका स्वरूप ही आनंद है। तो वह अपने को यहाँ पर मिल जाता है। ये है विशेष स्थिति, यहाँ ये अचीव करने वाली स्थिति है, ये प्राप्त करनी, ये लक्ष्य होता है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच करके फिर क्या करेंगे, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। अब अगली स्थिति क्या होगी, अब हमारी तो नहीं होती है, परंतु जान लेना कि ये स्थितियाँ होती हैं। अभी मार्ग लंबा है, चलना है धैर्य के साथ में लंबी दूरी तक। तो अगली स्थिति की चर्चा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। तो ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा की जो प्रज्ञा है वह कैसी होती है, ऋतम भरा होती है। प्रज्ञा माने विशेष जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो व्यक्ति का, वो ऋतम भरा होता है।
वो ऐसा ज्ञान होता है उसको सत्य ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सत्य ही उसको प्रिय हो जाता, सत्य प्रिय हो जाता है वह व्यक्ति। रितम भरा, रित ही भर जाता है उसके अंदर, ऐसे कह सकते हो। उसके ज्ञान में, बुद्धि में रित ही रित है। अब ये रित क्या होता है? रित ऐसी चीज को कहते हैं कि जो कभी, ऐसा ज्ञान जो कभी परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनशील ज्ञान को रित कहते हैं, अपरिवर्तनीय, त्रिकाल बाधित, त्रिकाला बाधित, जो तीनों कालों में भी जिसका बाध न हो पाए। जैसे जो भी माने सत्य है, स्थूल सत्य नहीं, जो थोड़ी देर में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं अथवा आप मुझे देख रहे हैं, थोड़ी देर का ही है। तो इस तरह के ज्ञान को रित नहीं कहते। रित वह ज्ञान होता है कि जैसे प्रकृति के नियमों का ज्ञान, सत्य की सदा विजय होती है ना। ये जो कार्य हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, ये सत्य की ओर जा रहा है, ये ऐसे ही होगा। ये प्रकृति नाशवान है, ये नष्ट ही होगी। इस तरह की ज्ञान के अंदर वह व्यक्ति विशेष स्थिर हो जाता है। इसी को जैसे हम संत महात्मा कहते हैं, इस प्रकार से गीता में कहा ना, स्थित प्रज्ञा, वो स्थित प्रज्ञा हो गया, ऐसी प्रज्ञा होगी जिसमें वो स्थित हो जाता है, टिकना शुरू हो जाता है, उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है। उस ज्ञान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको बांधने वाला होता है। बिल्कुल स्पष्ट आनंद देने वाला ज्ञान और बंधन से मुक्त कर देने वाला ज्ञान आपको होता है। तो यह स्थिति होगी रितम भरा तत्र प्रज्ञा। आध्यात्म प्रसाद जब उसको मिल रहा है, वो भीतर से इतना सुखी है व्यक्ति कि उसको बाहर सुख की आवश्यकता नहीं, वो सत्य ही कहेगा, जो उसके मन में है वही बोलेगा, जो सत्य ही होगा, सबके उपकार के लिए कहेगा। दुनिया मुझसे प्रसन्न होगी अथवा नाराज होगी, संसार मुझे छोड़ के जाएगा या संसार मेरे साथ रहेगा, संसार में मुझे मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इस चीज की परवाह से वह दूर हो जाता है इस स्थिति में। क्यों? क्योंकि संसार का सुख उसको चाहिए नहीं, उसको भीतर एक अलग प्रकार का सुख मिल चुका है। तो ये जो भीतर का सुख मिल चुका है, इस सुख को देखते हुए वो अपनी बात बोलता है, सत्य ही सत्य बोलता है। वो सारा संसार उसको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह एक विशेष स्थिति होती है, ठीक है ना। तो इस स्थिति के भीतर जो उसका ज्ञान है, इसके अंदर प्रकाशमान हो जाता है, प्रज्ञा हो गई, सामान्य नहीं, प्रकाशित ज्ञान है। वो जो कहे उसकी सुन लेना, वो आप्त पुरुष जैसा हो गया है। वहां कहा था शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाण, वह शब्द प्रमाण यहाँ होगा ऐसी बुद्धि में। न तो वहाँ स्मृति है, उसकी शुद्ध हो चुकी थी पहले स्मृति, न उसके पास तर्क है, न निर्विचार विचार है, कुछ नहीं है। प्रकृति से वो हटा हुआ, प्रकृति से चिपक ही नहीं रहा है, वह परमात्मा के साथ जुड़ करके प्रकृति में अपनी बात कह रहा है। इसके ऊपर उठ करके प्रकृति पर वह सवार है, प्रकृति उसको नहीं घेर रही है, ऐसा वह क्षीण वृत्ति चित्त है। वो बिल्कुल निर्मल होकर के वस्तु को यथार्थ रूप में दिखा रहा है, बता पा रहा है। तो यह अपने आप में एक विलक्षण स्थिति। इसी स्थिति के बारे में और बताते हैं, थोड़ा मैंने बताया सूत्र क्या कह रहा है। 49 नंबर सूत्र, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान होता है ना, तो बोले ये जैसे अभी कहा कि रितम भरा प्रज्ञा वाला ज्ञान, ये कैसा ज्ञान होता है? बोले श्रुत अनुमान प्रज्ञा। बोले प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि कैसी होती है? बोले श्रुत, सुना हुआ ज्ञान होता है किसी का, तो सुन लिया उसने, बता दिया दूसरे ने, इसने सुन लिया, ये श्रुत। फिर दूसरा तो अनुमान, एक अनुमान होता है कि देख लिया, उससे चिंतन किया। प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया, कि देखो अन्य विषय के विषय में चिंतन किया, सुन के किया अथवा अनुमान से किया। दो प्रकार के चिंतन हो रहे थे पहली स्थितियों में, तो वितर्क विचारक वाली स्थिति में तो वो चिंतन थे और बड़े अच्छे चिंतन थे, वो गलत नहीं थे, वो बड़े अच्छे थे चिंतन। परंतु यह जो रितम भरा प्रज्ञा वाला चिंतन है, रितम भरा है, ये श्रुत अनुमान प्रज्ञा नहीं है, रितम भरा प्रज्ञा है। विशेषार्थत्वात्, यह तो वस्तु के विशेष अर्थ निकाल लाएगा, खोज लाएगा, वस्तु का सत्य बता देगा, जी ये वस्तु है, वो अनुभव हो जाएगा उसको, सच में वस्तु ऐसी ही है, साधारण नहीं है ये स्थिति। तो ये उच्च स्थिति, काफी उच्च स्थिति है। ये स्थिति में व्यक्ति ऋषि हो जाता है, ऋषियों वाली स्थिति है ये, कि उसको सत्य के दर्शन होते हैं। योग दर्शन में आगे पढ़ेंगे आप, यम नियमों में अमोघा सावाक भवती तत्सन्निधौ वैर त्याग है। तो उसके पास आने वाला व्यक्ति अहिंसक हो जाता है, वो जो बोलता है वह वाणी सत्य हो जाती है, जो वो कहेगा, और संसार की सारी चीजें उसके पास में प्राप्त होने लग जाती है। तो यह स्थिति यहाँ पर जाके होती है। इस स्थिति में जाकर के उसको इतने विलक्षण अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, हर बात के ऊपर उसके पास में विशेष अर्थ है, सामान्य अर्थ यहाँ पे नहीं है। इस स्थिति को वो जो प्राप्त करेगा, देखो आध्यात्म प्रसाद उसको हो ही रहा है, खुश है, भीतर से बड़ी आनंद हो रही, प्रसन्नता है, और सब कुछ उसको विलक्षणता से दिख भी रहा है।
ऐसी स्थिति के अंदर वो कर्म करेगा, और ऐसी स्थिति में जो वह कर्म करेगा ना, वो कर्म भी विशेष ही होंगे। वो करेगा कर्म, ऐसा थोड़ी ना खाली बैठेगा। परंतु अभी लगता है लोगों को कि हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, नहीं, वो बहुत से कर्म करेगा। वह परोपकार करेगा, वह समाज में कार्य करेगा, सामाजिक कार्य करेगा, और वही कार्य सामाजिक कार्य सच्चा सामाजिक कार्य होगा, क्योंकि उसमें मान अपमान राग द्वेष इच्छाएं कुछ नहीं है उसकी। वो केवल परोपकार के लिए परोपकार कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। वह वास्तविक रूप से निस्वार्थ हो जाएगा इस स्थिति में आके। नहीं तो किसी न किसी स्थिति में हम अपने अहंकार के लिए, अपनी ऐषणाओं के पोषण के लिए अपने सारे कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में सामाजिक कार्य की स्थिति ये है। तो इस स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहले वाली स्थिति से पता नहीं, वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लगते होंगे, हो सकता है आयु भी लगे। इसके बाद में वो कर्म करेगा खूब सारे। जो कर्म करेगा, तो अब ये जो कर्म करेगा, तो क्या इन कर्मों के संस्कार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अब जो कर्म करे इस ऋतम भ्रा प्रज्ञा के अंदर रह करके अध्यात्म प्रसाद का अनुभव करते करते, मतलब परमात्मा के ध्यान की मस्ती में जो वह कर्म करेगा, तो वो कर्म वस्तुतः निष्काम कर्म होंगे। ये है निष्काम, पर इससे पहले निष्काम पूरे कर ही नहीं सकता वो। कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहेगा वो कुछ ना कुछ। तो कहते हैं तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जह तत्ज, उससे जनित इस स्थिति में भी संस्कार तो पड़ेंगे चित्त के ऊपर। इस स्थिति में भी चित्त पे संस्कार पड़ेंगे, परंतु ये ऐसे संस्कार होंगे अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अन्य संस्कारों को वो प्रतिबंधित कर देंगे। जो आपके पहले के काम क्रोध से, लोभ से, मोह से बनाए हुए संस्कार थे जन्म जन्मांतर के, ये संस्कार अब इस स्थिति में काम करते करते और इस स्थिति के संस्कार बना दिए, मतलब मस्ती वाले संस्कार बना दिए सारे कर्म करने के। ये पिछले जितने भी जन्म जन्मांतर संस्कार, उनको दबा के बैठ जाएंगे, उनको ऊपर नहीं उभरने देंगे। अब देखो ये विशेष बात है, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उनको प्रतिबंधित कर दिया। तो अब ये स्थिति आ गई भाई, इस स्थिति को आने से अब व्यक्ति नीचे नहीं गिरता, पहले वाली स्थितियों से गिर सकता है नीचे, ठीक है ना। क्योंकि ये संस्कार इस स्थिति में हर प्रकार के कर्म करने के उसको संस्कार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले संस्कारों को नष्ट भी करना है और भी कर्म करने हैं, इन स्थितियों को स्थिर भी करना है। तो ऐसे भी समय लगेगा, तो ऐसे समय लगेगा, कुछ वर्षों का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अन्य संस्कारों को रोकने वाले संस्कार अपने को बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब बनाने क्या पड़ेंगे, ये संस्कार जो बनेंगे ऋतम भ्रा प्रज्ञा वाले, ये अन्य संस्कारों को नहीं उठने देंगे। उसी स्थिति के अंदर आप कर्म कर गए तो अन्य संस्कारों को यही संस्कार रोक देंगे, और ये संस्कार आपको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना जी। तो इन संस्कारों में व्यक्ति कर्म करते जाता है। तो यह अगला सूत्र, तो ये अपने आप में एक विलक्षण और विशेष स्थिति है। तो यह अपने आप में एक स्थिति विशेष है। अगले सूत्र को और देख लेते, फिर थोड़ी सी और व्याख्या करेंगे। तस्यापि निरोधे, किसका निरोध करना है, इस ऋतम भ्रा प्रज्ञा वाला है, और इसके जो संस्कार बने थे, इन संस्कारों को भी रोकना है जी। फिर आखिर में इन संस्कारों का प्रयोग करके हमने दूसरे संस्कार प्रतिबंधित कर दिए, रोक दिए। अब उन्हीं से उन सारे संस्कारों को नष्ट कर दो, करते करते गए। पिछले संस्कार सारे के सारे उससे आपके समाप्त हो गए, परंतु अब ये वाले संस्कार बच गए, सारा क्लीन हो गया। परंतु जो आपने प्रयोग के थोड़े संस्कार हमने बनाए थे ऋतम भ्रा प्रज्ञा वाले, ये आपको बंधन तो दे नहीं रही हैं, परंतु इन संस्कारों को भी आपने रोकना पड़ेगा। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा, इन संस्कारों का भी निरोध होने से सर्वनिरोध, तब संपूर्ण निरोध होगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि ही। ये है निर्बीज समाधि। पूर्ण निरोध तो तभी होगा, क्योंकि ये जो संस्कार बने, ये तो बने तो संसार के, तो ये जो संसार के थोड़ा मात्र भी संस्कार है, तो ये भी हटा दिया। संपूर्ण रूप से हटने पर तो निर्बीज समाधि है, अर्थात वृत्तियों का जो पूर्ण निरोध है वो यह स्थिति है। तब दृष्टा जो है वह स्वरूप प्रतिष्ठित है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये स्थिति है मोक्ष की, ठीक है ना। तो इस स्थिति तक अपने को पहुंचना, ये पूरे की पूरे स्तर बता दिए ऋषियों ने, और कोई सामान्य तो बताए नहीं, क्योंकि उन लोगों की ऐसी स्थितियां रही होंगी ऋषियों की, और अपने से ऊपर वालों से भी चीज पूछते हुए। मैंने ये जो ग्रंथ भी लिखा गया है ना, तो आप मान लीजिए कि ये इस ऋतम भ्रा प्रज्ञा वाले स्तर के अंदर ही ग्रंथ लिखा गया। इससे नीचे ऋषि मुनि ग्रंथ भी नहीं लिखते, वो ग्रंथ भी कहीं ना अपने किसी न किसी संस्कार को पुष्ट करने वाला हो जाता है। मैं विद्वान हूँ ये बताने के लिए हो जाता है ग्रंथ भी,
है ना। इस तरह कुछ भी मतलब अहंकार की पुष्टि होती है कहीं ना कहीं। तो इस स्थिति में आकर के वह सीधे सीधे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त करता है, परमात्मा का अनुभव हो रहा होता है, और वह जो करता है वह ठीक ही होता है, वह गलत नहीं होता है। तो इस स्थिति को में भी वो संस्कार कुछ रहेंगे, संसार का जो परोपकार का कार्य करेगा, और इस परोपकार को करने के बाद में कितने दिन तक करेगा, क्या होगा, तो वो उसी काल की बात है। तो उसके बाद में जो अंतिम स्थिति है वह होती है निर्बीज समाधि। उस स्थिति के अंदर वो पहुंच जाता है, पर उसको छोड़ता नहीं है फिर, ठीक है ना। ध्यान लगाएगा तो उसको छोड़ देगा, परंतु कब तक उसको चलना है, तो कब तक जो भोग उसके बचे हुए उन भोगों को पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करेगा वह जीवात्मा। तो यह इन्होंने एक चीज बताई, ठीक है ना। तो यह इन्होंने क्रम बता दिया, और इस क्रम का विभाजन भी किया इन्होंने। तो वह विभाजन भी देख लीजिए, क्या विभाजन किया। पहले विभाजन किया समाधि की दृष्टि से, 2 विभाजन किए इन्होंने इस क्षीण वृत्ति वाले चित्त के, कि बोले एक तो है सबीज समाधि और दूसरा है निर्बीज समाधि, 2 विभाजन। और सबीज के अंदर 4, और निर्बीज तो अंतिम हो गई, उससे पहले 2 और स्थितियां। तो कुल मिला के ये ऐसा कह सकते हैं कि ये 7 स्तर हैं चित्त के। इन 7 लेवल्स को अपने को एक एक करके चलना है, बढ़ना है आगे। और तरीके तो पहले बताए, ये सब हमने उसके। तो देखो फिर से क्या क्या स्तर हो गए। पहला स्तर क्या हो गया, सवितर्क, फिर निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, 4 हो गए। अब 4 होने के बाद में अब निर्विचार की प्रैक्टिस करी उसने, निर्विचार वैशारद्य। मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारे को। निर्विचार का अभ्यास करते 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 उसका अध्यात्म प्रसाद हो गया। अब ये अगली स्थिति होगी, अब अध्यात्म प्रसाद की, ठीक है जी। अब अध्यात्म प्रसाद वाली स्थिति के अंदर ही क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। तो अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा ये एक स्तर है, ये 5वां स्तर हो गया अपना। अब इसके बाद में वो कर्म करेगा, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो उसके संस्कार पड़ेंगे, फिर से इस स्थिति के कर्म करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा, कि जो अगले कर्म करता जाएगा। बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, इतना जल्दी नहीं होती मुक्ति। वो ये पूरे परोपकार भी कराने पड़ते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी, वो कर्म करेगा, परमात्मा जैसे प्रेरणा करेगा, वो लग के कर्म करता है फिर, क्योंकि उस स्थिति से वो सामाजिक उपकार आदि करता है, अपना जो ऋण बचा हुआ होता है उसको उतार के तब जाता है। तो उसके बाद में जो यह स्थिति बताई उसने, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो वह अन्य संस्कारों का प्रतिबंधन करता है। उन संस्कारों से उसके संस्कार बनाता है, उससे संस्कारों का प्रतिबंधन करना, उनको रूठने न देना। तो यह अपने आप में एक अलग से स्तर है। तज्ज, उससे उत्पन्न करने संस्कार भी, तज्ज संस्कार, इस स्थिति के संस्कार बनाना और अन्य संस्कारों रोकना, ये पूरा का पूरी प्रक्रिया है। ये कितने दिन की होगी, क्या होगी, मुझे नहीं पता है, सच तो ये है इस स्थिति का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हम अभ्यास कर रहे होते हैं, बीच बीच में ऐसा अनुभव तो होता है, पर ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम है ना। क्योंकि इस स्थिति को जानने में, स्थिति में रहने में बड़ा कष्ट होता है। मतलब नए संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि क्लीन कर लिया था, स्वच्छ कर लिया था, तो नए संस्कारों बनाना नहीं चाहता, पर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि पूर्व का संस्कारों का जो कोश है उसको वो नष्ट करना है। उस नष्ट करने के लिए उसको नए टूल्स की जरूरत है। पुराने वाले जो टूल्स हैं, औजार है ना, वो काम नहीं करते, तो ये नए वाले बनाएगा, इस प्रकार के प्योर बनाएगा। ये प्योर वाले जो बनाएगा ना, ये नुकसान नहीं करते, इनको हटाना आसान होता है, परंतु इनके प्रयोग से पिछले वाले सारे हटा दिए, सारे धुल दिए उसने। फिर अंत में बैठेगा जी इनको भी हटाने के लिए, ये 7वीं स्टेज आ जाएगी उसकी, कि तस्यापि निरोधे, सर्वनिरोध। अब इनको भी हटा करके सर्वनिरोध करके और वो मोक्ष में चले जाता है, ठीक है ना जी। तो वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त भी कह सकते हैं उसको, और वो मोक्ष भी कह सकते हैं। तो ये सर्वोच्चम सबसे ऊंची स्थिति यही है। तो यहाँ पर, यहाँ तक मैंने आपको कुछ बात बता दी। इसका ये एक जो पाद है हमारा पूरा हुआ। इस पाद का नाम चूंकि समाधि पाद था, कि समाधि की सारी स्थितियाँ जो समाधि की सारी स्थितियाँ थी वह बताई इन्होंने। अब 2 बातें इसमें करेंगे, आपने शंका समाधान भी करेंगे, और मैं सबसे यह आग्रह करूँगा कि इस पाद के एक बार नोट्स जरूर बना लें, इन सारी स्थितियों को एक बार स्मरण अवश्य कर लें, क्योंकि अगला पाद इस प्रकार से तो नहीं होगा, इतना गंभीर तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा वो, परंतु अगर आपके मन में यह स्थिति रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी। तो यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि सानंद और सस्मिता है ना, अस्मिता वाली समाधि वो कहाँ है जी। वो सीधे सीधे सबीज के अंदर ही है वो, ठीक है ना। संप्रजात सबीज एक ही बात है, उसी के भीतर है। तो उनको अब अपने को तुलना करनी है, वो कौन से वाली है,
ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार। तो देखो सवितर्क और सविचार, वो 2 शब्द तो वहाँ से अपने को मिल गए, ठीक है ना जी, तो मिल रहे हैं, स्थिति भी वही है। जो चौथी चीज है कि निर्विचार, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, और निर्विचार के अंदर ही सूक्ष्म विषय अलिंग पर्यवसाना, तो ये अलिंग वाली स्थिति, यही अस्मिता के जैसी स्थिति है, ये अस्मिता वाली। तो इस अस्मिता के साथ उसको जोड़ते हैं, तो ये निर्विचार की जो स्थिति है ये अस्मिता वाले के निकट स्थिति लगती है, ठीक है ना जी। वही शब्द है कि नहीं ये कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, परंतु ये उसके साथ मैच कर रही है निर्विचार वाली। तो जो सवितर्क और निर्वितर्क, तो ये तो वहाँ पर है ही, और जो निर्विचार है वो वहाँ से मिल गई। तो जो निर्वितर्क है वो आनंद से मिलनी चाहिए। तो भीतर का जो आनंद है ना वो सूक्ष्म, वो उस स्थिति में आना चाहिए, मेरे विचार से आना चाहिए, और भी चिंतन इसमें किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 स्थितियों का उन 4 से तुलना इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और जोड़ते हुए चलना चाहिए। उससे जोड़ लेंगे तो संभवतः अच्छा ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई ऐसी शास्त्रीय बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और कोई भी, और अनम्यूट का भी अभी खोल रहा हूँ, आप बोल के भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख अवश्य लें इसको, और एक जी, अब आप शायद अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या नाम है, एक ऋषि पतंजलि ने एक बताया था कि पुरुष और पुरुष, आप थोड़ा सा ना तेज बोलिए, आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। ऋषि पतंजलि एक सूत्र में आया है, उन्होंने क्या नाम है, पुरुष और पुरुष विशेष में भेद होता है, ईश्वर और मनुष्य में भेद होता है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श, मतलब जिसमें ये क्लेश नहीं होते, कर्म नहीं होते, इसके विपाक नहीं पड़ते, और उसका कर्मों का आशय नहीं होता, तो उसको क्या नाम ईश्वर बोलते हैं। तो इस निर्भीत समाधि में जो जीवात्मा है उसमें से ये समझ गए, तो ऋषि पतंजलि के अनुसार तो वही ईश्वर हो गया। हाँ, हो सकता है, उसको भी ईश्वर कह सकते हैं, ठीक है ना। शब्द की दृष्टि से मैंने बताई भी थी बात आपको पढ़ाते हुए, परंतु परमात्मा के साथ जुड़ के ही वह ईश्वर होगा, ठीक है ना जी। इसीलिए कहते हैं परमात्मा को परमेश्वर, है ना। परमात्मा, आत्मा तो वह भी है ना, तो ऐश्वर्य तो इसमें भी आ जाएगा उस जैसा, परंतु परमात्मा जितना नहीं आएगा। परमात्मा का तो महान ऐश्वर्य है ना, परमात्मा नहीं होगा वो। ऐश्वर्य तो बढ़ गया, ऐश्वर्य से ईश्वर होता है, परंतु परम ऐश्वर्य उसी के पास ही रहेगा, वैसा नहीं हो सकता, ये निश्चित है। पुरुष विशेष, हम जो पुरुष हैं इनसे तो वह जीवात्मा विशेष हो गया, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ जीवात्मा तो हमसे विशेष है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ऐसा मानेंगे। तो ये प्रश्न, अगला प्रश्न पूछे हैं कि निर्बीज समाधि इस स्थूल शरीर के साथ में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो देखो, इस विषय में चूंकि मेरा अनुभव नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, परंतु तर्क से, चिंतन से हम अपनी कुछ बात कह सकते हैं। वह यह कि देखो, यह इसकी अंतिम स्थितियां हैं, तो होंगी तो ये शरीर में ही पहले, फिर इस स्थिति के अंदर वो शरीर छोड़ देगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक सांख्य में एक आता है कि कुम्हार के चाक का सूत्र आता है कि कुम्हार जैसे अपने चाक को घुमाता है और मटका बनाता है, और मटके बनाना अब उसका आवश्यक नहीं रहा, तो वो जो चक्र है वो घूमते 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 आखिर में रुक जाएगा, वो गिर जाएगा। तो वो अंतिम कुछ चक्र जो उसके बचे होंगे करने के, उनको करते हुए वो शरीर को छोड़ देगा। इस प्रकार से छोड़ देगा, जैसे उपनिषद ने बताया, जैसे सर्प केंचुली को छोड़ देता, जब उसके इधर के सारे कर्म पूरे हो जाते उसको छोड़ देगा, बिल्कुल आराम से हटा के छोड़ देगा शरीर को। शरीर के साथ उसका योग समाप्त हो जाएगा, दुख आदि बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति को संभवतः जीवन मुक्त स्थिति भी कहते होंगे। इस स्थिति को जीवन मुक्त भी कह सकते हैं। अगर ये स्थिति है वही जीवन मुक्त होगी। और जीवन मुक्त स्थिति में वह कितने दिन तक रहेगा ये भी पता नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन रहेगा, या 1 दिन 2 दिन, वो कुछ भी हो सकता है उसका काल। अभी मुझे इतना ही समझ आई इस वाली स्थिति की।
ठीक है ना। जब अपनी आएगी तो देखेंगे, परंतु इसके बीच वाली स्थितियां हैं, वहां तक हम पहुंच रहे हैं, है ना। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी। सूत्र संख्या 45 और उसमें वो अलिफ पर्यंत तक पहुंचा देता है। जी जी। किंतु प्रकृति तो फिर भी जो अलिफ नहीं है, जिसका चिन्ह भी नहीं मिल रहा, तो हाँ जी। प्रकृति तो वहाँ भी बसती होगी। हाँ हाँ, तभी तो उसको सबीज का ना, तभी तो इस स्थिति को सबीज का। और वो भी हट गई तो निर्बीज। जी जी, बिल्कुल। उसको हटा दिया उसने सबीज को, परंतु हटाने के लिए किन्हीं संस्कारों का प्रयोग किया, ठीक है, नए संस्कार बनाए, उनका प्रयोग किया। तो बोले तब भी पूरी निर्बीज नहीं है, क्योंकि उसके कुछ संस्कार नए बनाए थे, तो वह संस्कार दूसरे संस्कारों को हटाने के लिए फिर उनको भी हटा दिया ना, तब वो पूरी निर्बीज हुई है। ठीक है जी। निर्बीज है ये, जो आवाज आपकी कट रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है। जो चतुर्थ है वो निर्बीज हो गया। निर्विचार नहीं, निर्बीज तो सबसे अंतिम है। निर्विचार तो सभी समाधि की अंतिम स्थिति निर्विचार है। सबीज का जिसमें अलिंग था वो निर्विचार ही है। फिर निर्विचार का बार बार अभ्यास करेंगे। सबीज की जो अंतिम स्थिति है, सबीज में 4 चीजें आ गई, वितर्क विचार और सवितर्क सविचार, निर्वितर्क और निर्विचार। तो निर्विचार जो है ये चारों सबीज हैं, और जो निर्विचार है इसका अभ्यास करके उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, वहां पे अध्यात्म प्रसाद हो रहा है, फिर वो वहां से आगे बढ़ेगा निर्बीज की तरफ। ठीक है जी। तो सबीज से निर्बीज के बीच में बहुत सारी कहानी है, तो ये कहानी में 2-3 स्तर और आएंगे तब वह पूरी निर्बीज होगी। निर्विचार के का अभ्यास होगा, बहुत सारा अभ्यास होगा, तब अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होगा। वो प्राप्त होगा, उसमें लंबा समय लग सकता है। वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होगा, वैसे नहीं होगा। केवल अभ्यास नहीं है, वहां पर परमात्मा की कृपा भी है। जी हाँ जी। तो इसका आप लोग अपने अपने लिख लेना, पॉइंट्स बना लीजिए। ये पूरे के सूत्रों को जितना कंठस्थ कर सकते, याद कर सकते, वह याद भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगली स्थितियां हमारी प्राप्त हो, और अपना नियमित अभ्यास रखिए। 10-15 मिनट, आधे घंटे तक आंख बंद करके जब अवश्य बैठिए, तो ये स्थितियां आपको वास्तव में अनुभव भी होंगी। तो ऐसा हम करें। कोई और प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। प्रयोगात्मक कम था आज का, ये सिद्धांत अधिक था, पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए इसकी इतनी ही व्याख्या कर पाएंगे। आप प्रश्न पूछेंगे तो अगली व्याख्या हम कर सकते हैं इसमें। तो नहीं है किसी का, तो यहीं पर आज की कक्षा को विराम देंगे 3 बार शांति बोल करके। हाँ जी, बोलिए। किसके बारे में? समाधि, केवल समाधि शब्द के बारे में। इसकी लंबी चर्चा ना वहीं करेंगे जब अष्टांग योग आएगा, तो कि वो धारणा, ध्यान और समाधि के लेवल बताते हुए जो है ना, वहां पर फिर उसको विस्तार देंगे, पूरा डिटेल जितना भी कर सकेंगे उतना करेंगे। हाँ जी जी, हाँ जी। चलिए तो शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।